अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे दैट्स अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग आपके जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं आउटर ये वैलेंस शेल के, वो जो है वो बॉन्डिंग में जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं और बॉन्ड बनाने में जो है वो इस्तेमाल जो है वो आपके पास होते हैं। तो वो ये आपसे कहते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें बेरिलियम आ जाता है, बोरॉन आ जाता है या कार्बन आपके पास आ जाता है। वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो है वो बनाते हैं जिनको हम लोग वीबीटी के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर सकते। जैसा कि अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, बेरिलियम ग्रुप 2 का फर्स्ट मेंबर आपके पास होता है। अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें वो क्या होती है, आपके पास 1s2 2s2 होती है, यानी उसके अंदर 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2s के अंदर भी आपके पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर वीबीटी के हिसाब से देखा जाए तो बेरिलियम के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है। ठीक है, यानी कोई हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उसका तो 1s भी कम्प्लीटली फिल्ड है और उसका 2s भी कम्प्लीटली फिल्ड है। अब इस केस में क्या होगा कि इस हिसाब से तो आपके बेरिलियम को इनर्ट होना चाहिए, उसे किसी भी किस्म का बॉन्ड जो है वो नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जब हम लोग बेरिलियम को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि बेरिलियम तो बाइवेलेंसी को जो है वो क्या करता है, शो करता है। इसी तरह अगर आप बोरॉन को देखें तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p(x1) आपके पास है। अब अगर हम लोग बोरॉन को देखें तो इसके px ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, यानी अगर हम इसको वीबीटी के अकॉर्डिंग देखें तो इसके पास तो एक ही हाफ फिल्ड px ऑर्बिटल मौजूद है। सो इस हिसाब से तो इसको तो मोनोवेलेंसी शो करनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग बोरॉन के कंपाउंड्स को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि बोरॉन तो आपके पास क्या शो करता है, इट एक्चुअली शोज ये ट्राइवेलेंसी। इसी तरह अगर आप कार्बन की बात करें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p(x1) एंड 2p(y1) और 2p0 आपके पास होता है। यानी अगर आप लोग इसको वीबीटी के अकॉर्डिंग देखें तो जो कार्बन है उसके पास दो ही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, जो कि 2p(x) है और 2p(y) है। सो इस हिसाब से आपके कार्बन को बाइवेलेंसी शो करना चाहिए, इट शुड बी डाइवेलेंट इन नेचर, लेकिन ये आपके पास टेट्रावेलेंट है। क्यों? क्योंकि आप कार्बन को देखें, मीथेन देख लें, CH4 देख लें, CCl4 देख लें, इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड जो है वो बना रहा है। तो इस तरह की इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी। दो साइंटिस्ट थे, पॉलिंग एज वेल एज स्लॉटर, उन्होंने जो है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अकॉर्डिंग आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपके पास बॉन्ड बनाने से पहले खुद में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। कैसे मॉडिफिकेशंस करते हैं? बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप मतलब वो अगर वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने जा रहे हैं तो कई दफ़ा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की प्रमोशन करते हैं, वो अपने आप को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, इन विच देयर इज़ अ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर ऑर्बिटल्स टू द हायर ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन ऑर्डर टू इनहेंस देयर वैलेंसी आपके पास है। सो इसलिए आपके पास वो ये कहते हैं कि इन नए बनने वाले ऑर्बिटल्स को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बिफोर ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो आपके पास बनते हैं। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आल्सो डायरेक्शनल, दे उनकी एक स्पेस में खास पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, उनकी कोई ख़ास जो है वो शेप एंड एनर्जी होती है। तो वो बनते कैसे हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कि आपके पास ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज इंटरमिक्स टुगेदर टू फॉर्म ऑर्बिटल्स ऑफ न्यू शेप एंड एनर्जी आपके पास है जो है वो बनाते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी जो है अपने जो है वो क्या करना है, माइंड में जो है वो रखनी है। अब हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि फर्दर जो है हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन को आप कैसे डिफाइन जो है वो आपके पास करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, यानी इसमें क्या होता है कि आपके पास वो प्रोसेस जिसमें आपके पास देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आपके पास होते हैं टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स आपके पास है
जिनका नंबर उतना ही हो, यानी अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है तो बनने वाले भी आगे क्या हो, 2 ही आपके पास। अगर 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है तो बनने वाले भी आगे क्या हो, 4 ही आपके पास ऑर्बिटल्स आपके पास हों। सो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग of orbitals of different shapes and energies to form orbitals of same shape and energy would be regarded as the hybridization आपके पास है। सो इसलिए वो आपके पास ये कहते हैं कि आपकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनका नाम जो है वो डिपेंड करता है कि कौन कितने नंबर और कौन कौन सी काइंड के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइज हुए हैं। यानी आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, sp3 dsp2 dsp3 sp3d2 और d2sp3 या sp3d2, यानी राउंड अबाउट आपके पास 7 काइंड्स की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास जो है वो होती है। तो सबसे पहले हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन का नाम देखेंगे। जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये इस काइंड की हाइब्रिडाइजेशन होगी, इस जिसमें मिक्सिंग किसकी होगी, एक s और एक p ऑर्बिटल की आपके पास जो है वो होगी। अब इसमें हम लोग किस चीज़ को स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड आपके पास है, और वो आपके पास ये कहता है कि अगर हम लोग बेरिलियम क्लोराइड को देखें तो वैसे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s जो है वो आपके पास होती है। यानी ये इसकी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट आपके पास होती है बेरिलियम की। 1s2 2s2 क्या करता है कि आपका ये बेरिलियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस s ऑर्बिटल से किस में शिफ्ट कर देता है, वेकेंट p ऑर्बिटल में जो है वो आप में शिफ्टिंग हो जाती है। सो इसलिए अगर आप इसकी एक्साइटेड स्टेट जो है वो देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम एक इलेक्ट्रॉन 2s का पार्ट है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, 2p का पार्ट है। सो ये ऑर्बिटल्स जो अपनी शेप में भी डिफरेंट है, क्योंकि एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी की शेप क्या होती है, डम्बल शेप्ड होती है। इनकी इंटरमिक्सिंग होगी और चूंकि 2 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है तो बनने वाले भी 2 होंगे आपके पास। तो आपके पास 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो आपके पास बनते हैं, जिसमें आपको हाइब्रिडाइज स्टेट में जो है वो नजर आ रहे हैं। सो आप नीचे देख सकते हैं जब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ जो है वो आपके पास इंटरमिक्स होता है तो आपके पास एक sp ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, वो इंटरमिक्स होते हैं और उसके रिजल्ट में 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर डायरेक्शनल इन स्पेस, वो स्पेस में खुद को अरेंज करते हैं और आपके ये जो बेरिलियम है भी खुद को ओवरलैप करता है 2 क्लोरीन एटम्स के साथ। क्यों, क्योंकि आपको इसके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नजर आ रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के साथ जो है, यानी 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे क्लोरीन के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास क्या करता है, शेयर जो है वो आपके पास जो है वो करता है। सो वो ये कहते हैं कि अगर आप इनमें यानी अगर आप लोग sp हाइब्रिडाइजेशन को देखें, इट मोस्टली अकर्स एट द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल और द पोलियोटॉमिक आयंस। ठीक है, व्हेन एवर देर आर 2 रीजन्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम, इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसी यही चीज़ आपको बेरिलियम का कोई भी कंपाउंड ले लें, यानी चाहे वो बेरिलियम क्लोराइड हो, बेरिलियम फ्लोराइड हो, बेरिलियम ब्रोमाइड हो, बेरिलियम आयोडाइड हो, उनके अंदर भी आपको जो है वो यही चीज़ जो है वो आपको नज़र आती है। इसी तरह अगर आप लोग कैडमियम है, आप मरकरी ले रहे हैं, इन ये भी जो है वो आपके पास चूँकि जो है इसी तरह की जो है वो क्या करती है, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। इनमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। इसी तरह अगर हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें आपको bf3 मॉलिक्यूल जो है वो दिखाई देता है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि there is the intermixing of one s and 2p atomic orbitals so as to form 3sp2 hybrid orbitals आपके पास है। अब क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है, एक s की और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है, क्योंकि 3 की मिक्सिंग हो रही है तो बनेंगे भी कितने नए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चूंकि डायरेक्शनल इन स्पेस हैं तो ये खुद को स्पेस में इस तरह अरेंज करते हैं कि इनकी जो शेप होती है दैट इज बेसिकली द ट्राइगोनल प्लेनर इनकी शेप होती है। इनमें जो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होता है देयर दैट इज और 120 डिग्री का आपके पास होता है और इसको हम लोग ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है आपकी बुक में गिवन है वो क्या है, bf3 है। अगर आप bf3 को देखें तो बोरॉन की सबसे पहले आपको उस सेंट्रल एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए।
क्या है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p x1 आपके पास है। अब वैसे तो इसमें क्या है, एक ही जो है वो यानी आप कह सकते हैं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, लेकिन आपका बोरॉन भी दूसरे फ्लोरीन एटम्स के साथ ओवरलैप करने से पहले खुद अपने ऑर्बिटल को, अपनी ग्राउंड स्टेट को एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, प्रोमोशन होती है। और प्रोमोशन के रिजल्ट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से वेकेंट 2p y1 ऑर्बिटल के अंदर जो है वो उसकी क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है। यानी नॉर्मल स्टेट में उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन s से इससे न आगे मौजूद 2p y1 ऑर्बिटल में उसकी क्या हो जाती है, शिफ्टिंग जो है वो आपके पास हो जाती है, जिसके रिजल्ट में अब आपको नज़र आ रहा है कि 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप भी डिफरेंट है। इस एस की स्फेरिकल है, पी के आपको पता है डबल शेप्ड है। इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, 2s लोअर इन एनर्जी है 2px1 और 2py1 से। तो आपके पास क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से एक 2s और बाकी 2px1 और 2py1, ये आपस में इंटरमिक्स आपके पास होते हैं। और इंटरमिक्सिंग के रिजल्ट में आपके पास कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, चूंकि तीन की इंटरमिक्सिंग हो रही है तो बनेंगे भी कितने, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास बनेंगे। ये यानी आपको नजर आ रहा है, ये इसका 2s, इसका 2p और इसका 2p, मतलब 2px और 2py दोनों जो है वो उनकी क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। उसके रिजल्ट में तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और आपको जो है वो दिखाई दे रहा है कि ये जो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, मौजूद है। उसको वो शेयर करते हैं किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। क्यों, और फ्लोरीन में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके जो है वो क्या होता है, 2p ऑर्बिटल के अंदर आपके पास क्या होता है, प्रेजेंट आपके पास होता है। सो इसमें sp2s ओवरलैप आपके पास होता है। और आप देख सकते हैं इसकी शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल क्या है, म्यूचुअल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का आपके पास जो है वो होता है। और इसमें अगर आप लोग देखें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर कहाँ पे हो रही है, सेंट्रल एटम पे हो रही है। और यहाँ पर तीन आपको रीजन्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नजर आ रही है। एक ये रीजन, दूसरा आपके पास ये रीजन है, तीसरा आपके पास क्या है, ये रीजन है। इसी तरह अगर हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, नाम से इंडिकेट हो रहा है देयर इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पास हो रही है, जिसके रिजल्ट में आपके पास चार इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो आपके पास बनेंगे। हम लोग कार्बन की टेट्रावेलेंसी को sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, वो क्या होती है, 1s2 2s2 2px1 और 2py1 होती है, यानी ये आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या होता है, वैसे तो ग्राउंड स्टेट में तो क्या है, इसके पास दो ही हाफ एल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी तो उसको दो बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन आपकी जो कार्बन है वो क्या करता है, वो टेट्रावेलेंसी शो करता है। हाउ, कि इसके 2s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है इसके वीकेंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, जिसके रिजल्ट में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर चार आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में अब देयर वाज अ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आफ्टर द प्रमोशन व्हाट हैपेंस कि ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, 2s और बाकी जो 2p के हैं, 2py 2px 2py एंड 2pz। और इसके रिजल्ट में चूंकि चार ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग आपको हो रही है, इसकी 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 और इसकी, तो इसके रिजल्ट में चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनेंगे। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस, खुद को स्पेस में जब अरेंज करते हैं एक टेट्राहेड्रल शेप अडॉप्ट करते हैं, जिसके चारों कॉर्नर्स के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। और इस इलेक्ट्रॉन को वो इस्तेमाल करता है इन ऑर्डर, ठीक है, टू मेक द कोवेलेंट बॉन्ड विद द 4 हाइड्रोजन एटम। क्योंकि जो चार हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं
उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने उस एक एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किया। इसके रिजल्ट में आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके पास जो है वो क्रिएट होते हैं और आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अब तक आप लोगों ने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने देखी कि देयर वाज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ एस एंड पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लेकिन आपके पास ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जिनके अंदर डी ऑर्बिटल की भी क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके पास होती है। सो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर डी ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसकी 3 कॉमन टाइप्स हैं, DsP2, DsP3 और sp3, या sp3d2 या D2sp3 जो है वो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि इसमें इंटरमिक्सिंग किसकी है, एक D, एक S और 2 P एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपके पास है। अब इसमें आपके पास ये होना चाहिए कि यानी एक डी आया है, ज़्यादातर DX2Y2 आपके पास जो है वो आता है, और पी में से कौन से आ रहे हैं, PX और PY जो है वो आपके पास है। तो वो ये कहते हैं, जिस तरह अगर हम लोग प्लाटिनम के यानी टेट्रामाइन जो है वो प्लाटिनम को अगर आप लोग देखें तो उसके अंदर आपके जो प्लाटिनम होता है उसके अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन होती है कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास होती है, और ये जो आपके पास मतलब D, S और 2 P एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग के रिजल्ट में आपके पास कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, 4 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो क्या है, दे आर डायरेक्टेड टू द कॉर्नर्स ऑफ अ स्केयर आपके पास है। इसके रिजल्ट में आपके पास स्केयर प्लेनर अरेंजमेंट जो है वो आपके पास जो है वो प्रेजेंट होती है। आपको ये चाहे वो टेट्रासियानो निकलेट हो या आपके पास जो है टेट्रामाइन प्लाटिनेट हो, इन सब के अंदर आपके पास क्या होती है, स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो आपने पढ़ा था कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन थी तो लीनियर शेप थी, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी तो आपके पास जो शेप थी ट्राइगोनल प्लेनर थी, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी तो आपके पास ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल थी, और जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपके पास जो शेप है वो क्या है, स्केयर प्लेनर है। इसी तरह आपके पास कुछ एलिमेंट्स के अंदर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन भी प्रेजेंट होती है। जिस तरह हम लोग अगर प्लाटिनम फास्फोरस को देखें तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से और शिफ्ट होता है, ठीक है, ठीक, यानी वुड अकर when one s orbital, 3 p orbitals and 1 d orbital जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं, और उसके रिजल्ट में आपके पास 5 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। यानी इसमें अगर आप इसकी फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होता है s ऑर्बिटल से वेकेंट d ऑर्बिटल के अंदर, जिसके रिजल्ट में इसमें 5 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बन जाते हैं अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, बिकॉज देयर इज अ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 3s एटॉमिक ऑर्बिटल टू द 3d एटॉमिक ऑर्बिटल की तरफ उसकी क्या होती है, आपके पास शिफ्टिंग होती है, जिसके रिजल्ट में चूंकि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो बनेंगे भी 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खुद को जब स्पेस में अरेंज करते हैं तो जो शेप बनती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल आपको नजर आ रही है। एक ये ऑर्बिटल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक आपको ये जो है वो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग ट्राइगोनल बाई पायरामिडल कह रहे हैं। और इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन की सबसे कॉमन एग्जांपल है PCl5Q, क्योंकि जब फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन 3s से जो है वो 3d की तरफ जब शिफ्ट होता है तो उसके रिजल्ट में फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का पार्ट होते हैं। वो उन 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है इन ऑर्डर टू मेक अ बॉन्ड विद अदर जो है वो स्पीशी। इसी तरह कुछ चीज़ों में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है, नाम से इंडिकेट हो रहा है। 2d, एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग के रिजल्ट में 6 आपके पास इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो आपके पास बनते हैं। और ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब खुद को स्पेस में अरेंज करते हैं तो दे ऑल ऑक्यूपाई एंड दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन, जिनमें से आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो प्लेन में होंगे, जबकि 2 जो है वो आपके पास क्या होंगे, एपेक्स पे जो है वो क्या होंगे, प्रेजेंट जो है वो आपके पास होंगे। SF6 जो है इसकी बड़ी ही कॉमन आपके पास जो है वो एग्जांपल है
क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें जो है वो देखें कि क्या होता है सल्फर के अंदर, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास एस से, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास पी ऑर्बिटल से जो है वो उसकी क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग के रिजल्ट में आपके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बन जाते हैं। फिर आपका सल्फर जो है उन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन में, उसके उन ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करता है, जिसके रिजल्ट में आपके पास 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। उनको जो है वो ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म में अरेंज करते हैं और फिर उसको फ्लोरीन के साथ जो है वो शेयरिंग करता है। इसी तरह आपके पास sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, इन विच देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ 1s 3p एंड 3d एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, जिसके रिजल्ट में आपके पास 7 नए हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ कॉर्नर ऑफ अ पेंटागोनल बाइपायरामिडल जो है वो आपके पास है। लेकिन ये वो कहते हैं कि दे आर नॉट इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनमें से कुछ आपके पास ऐसे हैं जो एक रेगुलर पेंटागन का पार्ट जो है वो आपके पास होते हैं, जबकि बाकी दो जो है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर जो है वे में जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। IF7 इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है। अगर आप लोग IF7 में देखें कि इलेक्ट्रॉन 5s2 में है, 5px2 में है, 5py में है, तो यहाँ पर अगर आयोडीन 7 बॉन्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोमोशन कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, आप देख सकते हैं कि ये इसकी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है। एक इलेक्ट्रॉन एस से और एक इलेक्ट्रॉन जो है पी यानी आप कह सकते हैं 5px से, और दूसरे इलेक्ट्रॉन 5py से जो है जब शिफ्टिंग होती है तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद आफ्टर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाट आयोडीन डू दैट इट intermix its 1s 3p and 3d atomic orbital to form 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जो है वो क्या करता है, बनाता है। और वो आपके पास जिस स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं दैट इज बेसिकली द पेंटागोनल बाइपायरामिडल, जिनमें से हमने पढ़ा था कि ये पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं है। रीजन क्या थी? क्योंकि 5 उसमें पेंटागन का पार्ट होते हैं, 2 जो है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जब वो स्पेस खुद को अरेंज करते हैं तो आयोडीन एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फ्लोरीन एटम्स, आपको नज़र आ रहा है कि जो है वो आपको यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नज़र जो है वो आपके पास आ रही है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो स्टडी किया, और हम लोगों ने उसकी डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स को देखा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच वर इंटरमिक्सिंग टुगेदर। इसके ज़रिए से हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स की जो है वो वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि आयोडीन को तो के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो आयोडीन 7 बॉन्ड जो है वो कैसे बना रहा है, तो है इस तरह। अगर कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, या बेरिलियम की बाईवेलेंसी को, या बोरॉन की ट्राईवेलेंसी को, इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच हमारे पास थी, क्योंकि वीबीटी में हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब जो है वो नहीं दे पा रही थी। सो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी था। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप सो कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।